मैं समझता हूँ आम किसान सेटिस्फाई है, जो निर्णय हमने लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को जाम करना ही है, अगर पूरा भी दोगे तब भी वो परेशान है। कुछ लोगों ने तो इस प्रकार की आदत बना ली कि हमने कुछ ना कुछ करना। देखिए, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज है उसके बारे में मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को, वो किसान है या कोई भी है, उसको नेशनल हाईवे रोकने की परमिशन नहीं है। 7 घंटे तक उन्होंने जाम रखा, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जाम को खुलवाना। हमने बातचीत की, नहीं खोला तो थोड़ा बहुत उसके लिए बल प्रयोग करना ही पड़ता है, क्या करें। तो अगर आम किसान से आप बात करोगे, 5 दिन में 4 दिन में जाके बात कर रही हो, आम किसान सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ लोग हैं वो परमानेंट अनसेटिस्फाई है। कैथल के लिए कोई बड़ा काम हुआ हो, बीजेपी ने करवाया हो, कैथल के लिए कोई एक बिल्डिंग का नाम आता है। मेडिकल कॉलेज की अब तक ये है, मेडिकल कॉलेज की अब तक मीटिंग रखी गई नहीं मेडिकल कॉलेज आपका मंजूर है, आपको पड़ता दिखाई देगा भी। इसके अलावा बता दीजिए कोई एक बड़ा भैया आगे तो आप बताओगे, मेरे से पहले बताते कुछ मैं तो आम मेरे से पूछ का देखो भी लाइन लगा दूंगा। विधायक जी कहाँ रहते हैं जी? विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दे रही, आपके साथ भी आदमी। ये तो आज तो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जिला अध्यक्ष मेरे साथ है। केवल बहनों के लिए दिक्कत थी, भाइयों के लिए दिक्कत भी थी। जब किसी की बहन का तलाक हो तो भाई की दिक्कत भी साथ ही बढ़ जा, पिता की दिक्कत भी साथ ही बढ़ जा, तो सबके लिए वो बहुत बड़ी एक समस्या थी। लेकिन पहल करने के लिए उससे सबके सब डर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समाप्त करके उनको सम्मान दिया, वो बहुत बड़ा काम किया। काम तो बहुत से हैं इसके, तो इतनी लंबी बात तो आप भी दिखा सकते हैं ना, खरीद जा सका। तो मैं मेन बातें, वैसे मुझे लग रहा है आपने बाल भी लग रहा है कि काफी लंबी होगी दिक्कत पर मैं ज्यादा से ज्यादा भी शॉर्ट करूंगा तो मुझे कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट करता मैंने काफी शॉर्ट किया, तो मैंने आपके सामने इतना कुछ करवाने के बाद जनता नाराज है, सड़कों पे है। कई गांव खापों ने जो है वो फरमान जारी कर दिया कि आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों है इतना काम करवाने के बाद? देखिए, कुछ लोग अलोकतांत्रिक हैं, उनका विश्वास नहीं है लोकतंत्र में। अगर उनके पास दम है ना अपनी बात कहने का, तो सामने आके बात वो भी करें, हम भी बात करें। अगर वो कह रहे हैं हम घुसने नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है उनका, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वो गलत है बिल्कुल भी। अगर कोई बात है तो वो अपनी बात कहें, वो भी, हम भी अपनी बात कहेंगे। ये लाठीचार्ज हो, उसको कैसे देखें? देखिए, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज है उसके बारे में मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को, वो किसान है या कोई भी है, उसको नेशनल हाईवे रोकने की परमिशन नहीं है। तो किसी को भी नेशनल हाईवे रोकना नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे आपने रोक दिया तो जो लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, तो उनका कोई इससे संबंध नहीं है, लेने देने से, इस बात से ना उसका एमएसपी से कोई संबंध है ना कुछ है। एक कोई बीमार भी है, कोई जरूरी काम भी जा रहा है, कुछ भी, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। अगर दोनों साइड से 50-50 किलोमीटर तक के जाम लग गए इतनी देर में, मतलब 50 से भी ज्यादा किलोमीटर का जाम लग गया। 50 तो मैं इसलिए कह रहा 50 में हो ज्यादा हो, जाम तो 50 से भी ज्यादा का था, वो जाम लग गया। 7 घंटे तक उन्होंने जाम रखा, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जाम को खुलवाना। हमने बातचीत की, नहीं खोला तो थोड़ा बहुत उसके लिए बल प्रयोग करना ही पड़ता है, क्या करें, लेकिन उसको ठीक चलाना। आप दूसरा पूछ रहे थे सूरजमुखी का एमएसपी। आप मैं बता रहा, सूरजमुखी की एमएसपी की बात ही आप भाई साहब ने कही कि भाई आप एमएसपी नहीं दे रहे, इसलिए वो वहां लोग बैठे। मैं समझता हूँ आम किसान सेटिस्फाई है, जो निर्णय हमने लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को जाम करना ही है, अगर पूरा भी दोगे तब भी वो परेशान है। कुछ लोगों ने तो इस प्रकार की आदत बना ली कि हमने कुछ ना कुछ करना। आज मैं बता रहा हूँ, अब जो एमएसपी है वो वाकई 64 है, उसका 6400 रुपए है, 6400 रुपए उसका एमएसपी है। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि इस टाइम जो सूरजमुखी है वो बहुत डाउन आएगी, मार्केट में बहुत डाउन आएगी, डाउन आने की वजह से। लेकिन हमने फिर भी निर्णय लिया कि हम 4800 रुपए उसको खरीदेंगे। उसका रेट 4200 है, लेकिन हमने एफेड को कहा कि एफेड उसको 4800 रुपए खरीदेगा, और हमने उसका शुरू किया। दूसरी बात हमने कहा कि हम प्रति 1 क्विंटल पे 1000 रुपए किसान को अलग से देंगे। उसको आप भावंतर लगा लो, उसको आप मौजा लगा लो, कुछ ही लगा लो, 1000 वो है, 600 है, 1600 रुपए हम प्रति क्विंटल देने लग रहे। और उससे मारानुमान एक और भी है कि जब इतना बड़ा एक प्लेयर जो है वो मार्केट में आएगा ना जी, तो स्वाभाविक है कि भाव भी उठेंगे। अगर मान लो इतना बड़ा खरीदार रहा तो निश्चित तौर से भाव भी उठेंगे। तो जितना बड़ा काम हमने किया कहीं नहीं किया। हमारी पड़ोस की स्टेट में कोई 1 पैसा भी नहीं दे रहा, 5 पैसे भी नहीं दे रहा कोई। 1600 रुपए प्रति क्विंटल देने की तो बात ही छोड़ दो, 5 रुपए देने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय हमारी सरकार लिया वो काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूं अगर आम किसान से आप बात करोगे,
5 दिन में 4 दिन में जाके बात कर रही हो, हम किसान सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ लोग हैं वो परमानेंट अनसेटिस्फाई है। आज जो सरकारी स्कूलों के जो भवन जर्जर हो चुके हैं उसके लिए बीते दिनों आपने बजट जारी किया गया है, कितने स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा, कितना बजट है सर? इसी के साथ देखिए अभी इसी में एक प्रश्न है सर, महिला जो जितने भी महिला स्कूल हैं उसके अंदर जो शौचालय वो भी ठीक। देखिए अभी जो आपने बात कही कि भाई जर्जर हो गए, तो हमारे पास 18,000 स्कूल हैं। 18,000 स्कूल में कुछ बिल्डिंगें ऐसी होती हैं जो पुरानी होगी, जिनकी हालत खराब होगी, चलता ही रहेगा ना, कुछ खराब होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारे काम को करें, और उसमें हमने 220 करोड़ रुपए के टेंडर अभी करे, और मैं मानता हूं कि शायद इस साल में लगभग हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत कम, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई रहने गई नहीं जर्जर, 18,000 हैं तो 18,000 में कुछ तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही रहेगी, टाइम चलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिमाग में आज आया मैं तोड़ दूंगा, उसके लिए भी एक परमिशन की जरूरत होती है, उसको भी एक विभाग है, PWD विभाग है, वो करेगा कि हाँ ये कंडम है तभी उसको कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा तो चलता ही रहेगा, प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो वो हमने शुरू कर दिया अब 220 करोड़ का टेंडर। दूसरा आपने कहा कि भाई शौचालय नहीं है, देखिए जो प्रश्न पूछा गया ना, प्रश्न इसी प्रकार से था कि कितने स्कूल हैं जिसमें लड़कियों का शौचालय नहीं है। मान लीजिए स्कूल 5वीं तक का है, उनमें लड़कियों के लिए अलग नहीं शौचालय, एक ही शौचालय चल रहा था। लेकिन आंकड़ा जब आप कोर्ट में दोगे तब आपको, क्योंकि प्रश्न ये है कि कहाँ नहीं है, तो सारे स्कूलों का उसमें जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने लगभग 1 साल से एक स्कीम चला रखी, और वो स्कीम ये है कि 6 चीजें हर स्कूल में कंपलसरी हैं, वो मिलेंगी हर स्कूल में। पहला, उसका रास्ता पक्का होना चाहिए स्कूल का। दूसरा, उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। तीसरा, उसमें पीने का पानी होना चाहिए। चौथा, उसमें शौचालय बना होना चाहिए। 5वां, उसमें ड्यूल डेस्क होना चाहिए। छठा, उसका जो प्ले ग्राउंड है वो उसकी लेवल ठीक होना चाहिए, जिसमें बच्चे खेल सका। ऐसा ना हो कि ऊंचा नीचा ग्राउंड है और बच्चे खेल नहीं सकते, प्ले ग्राउंड तो है लेकिन खेल नहीं सकते। ये 6 चीजें हमने कंपलसरी कर दी, और इनका पहला ट्रायल हमारा एक उसमें स्कूल का था, एक करनाल में था, यमुनानगर में था। फिर हमारा एक ब्लॉक का था करनाल में, यमुनानगर में, एक में ड्यूल डेस्क का था, एक में सिविल वर्क का था। हमारा बिल्कुल सही रहा प्रयोग जो हमने शुरू किया था। और उसके बाद अब 27 ब्लॉक में हमने काम किया। 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा के ड्यूल डेस्क के लिए थे, और 27 ब्लॉक हमारे सिविल वर्क के थे, उसमें हमने काम किया। इसमें हम 25 लाख तक सीधा पैसा, जितने पैसे की जरूरत है, नहीं 5 लाख की भी जरूरत हो सका, 4 की भी हो सका जरूरत, उसमें 20 की भी हो सका, 25 की भी हो सका, जितनी जरूरत है 25 लाख तक सीधा SMC को दे रहे। और वो सारा काम SMC करा रही, SMC और हमारा हेड टीचर मिलके उस सारे काम को करा रहे, और वो बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे से काम चल रहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा जो साल है, तो इस साल में हम इस सारे को पूरा कर लेंगे, जो हमारा वित्त वर्ष है। जो स्कूलों में टैब दिए गए थे बच्चों को, और ये दादी इसमें यूट्यूब और दूसरी सोशल साइट्स नहीं चलेंगे। अब वो कुछ बच्चों ने क्रैक किया, डिपार्टमेंट ने भी अनुमति दी है। इसको आप कहाँ देखते हैं कि क्या उसका दुरुपयोग नहीं होगा? नहीं, देखिए हमने दिया, देखिए अब देखिए ये गरीब बच्चे हैं, अगर हम केवल इसके लिए सोच लें कि ये दुरुपयोग करेंगे इनको देना, जबकि सारे संपन्न वर्ग के पास तो हैं, उन्हें अपने बच्चों को लैपटॉप दे रखे क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं, लेकिन गरीब का पास के पैसे नहीं। अब उसको इसलिए रोकने के लिए कहीं दूसरा कुछ ना चला ले तो उसको देते ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी बड़ी आबादी अगर पीछे रहेगी ना, तो आप उसको पीछे रहा ना मान लो, देश को पीछे रहा मान लो, देश ही पीछे रह जाएगा। तो हमने जो उसको दिया बच्चे को, हमने सारा सिस्टम उसमें करके दिया, उसमें कि उसको चला नहीं सकता, लेकिन उसको केली मेरे जिम्मेदारी में न लगाओ ना, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, टीचर की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मानता हूँ मैं मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे से बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि सारा दिन बच्चा तो उनके पास रहता, उन्हें भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि बच्चा इस प्रकार से कुछ करने लग रहा है, उसको थोड़ा रोकें। तो स्कूलों में सर बातें ध्यान में आई है कि बच्चे फिल्में देखते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। नहीं, देखिए बहुत कम है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इतने बड़े समाज के पास मोबाइल है, इतने बड़े समाज के पास टैब है, तो केवल वो ही ऐसा कर रहे, वहाँ तो सारा ही खुला है, वहाँ तो किसी को किस प्रकार, हमारा हमने सिस्टम डाल रखा है उसमें देख नहीं सकते। हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन इसमें हमें माँ बाप का सहयोग चाहिए, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो नई टेक्नोलॉजी इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि बच्चे आगे हैं। और हम बड़े भारी प्रभावित हैं बच्चों काम से। अभी जिस प्रकार से हमारे सुपरिटेंडेंट में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाई ना जी, मतलब मैंने बोलते भी यही बात कही थी उस दिन कि हौसला आपका नहीं बढ़ा, हौसला तो आपने मारा बढ़ा दिया। अब 138 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हें मेंस क्लियर कर लिया, एडवांस भी मुझे लगता है कि 100 बच्चे हमारे कर देंगे। और अगर 100 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में से IIT में जा रहे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब अगर वो 100 बच्चे कहाँ जाते हैं। और अभी हमने बुनियाद शुरू किया, बुनियाद में हम 4500 बच्चों को 4 पीरियड 4 हम की क्लासें ले रहे हैं उनकी डायरेक्ट,
वहाँ से ऑनलाइन 4 क्लास लेते हैं, 4 पीरियड लेते हैं उनके, 9th के भी और 8th के भी 4 पीरियड हम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बड़ा भारी 9,000 बच्चों को अगर हम ट्रेंड कर रहे हैं तो आने वाले टाइम, मतलब ये देखो शुरुआत जो है ना वो तो बहुत छोटे से करनी पड़ेगी, आपने 100 से शुरू करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई स्कीम फेल हो जाए तो अब बहुत बड़ा पैसा खर्च हो, ऐसा नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चल रहे हैं, हमने जो 100 शुरू करा था वो 600 भी ले आए अब की बार 400 को हम सीधा दे रहे पढ़ा रहे, और जो अपना 200 हैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमने बुनियाद शुरू कर दिया तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे निश्चित तौर से। गठबंधन को लेकर हरियाणा में सर जो है बयानों का चल रहा है है जी। दिग्विजय दुष्यंत की बात की जाए तो विप्लव देव जी की बात की जाए, गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है सर उसको लेकर? नहीं, गठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब गठबंधन में कुछ तो आप सवाल पूछो ना, उससे ही बन जा बात कि आप अपना सवाल किस तरीके से पूछोगे उससे भी तो बात बढ़ जा रही है। आपके हरियाणा के प्रभारी ने उचाना की धरती पे कहा कि प्रेमलता चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला के जिनके पेट में दर्द है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ तो आप भी पूछ लो ना जी। अब जैसे हमने जो समझौता किया था ना जी, वो समझौता दोनों की जरूरत थी, क्योंकि ना तो हमारी सरकार बन रही थी और ना उनकी बन रही थी। वो भी कुछ वादे करके आए थे, हम भी कुछ वादे करके आए थे। तो क्योंकि पहले भी हम एक साथ रहे लोग थे, उनका परिवार और हम इकट्ठे चले लोग थे, तो ऐसे में हमने एक विचार किया कि हम इकट्ठे मिलके भी जो वादे हमने करके आए जनता के साथ पूरे कर सका। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाया, जो उनके वादे थे लगभग 85-90% उनके, 85-90% हमारे थे। हमने मिलकर कहा कि इस पे हम काम करेंगे, तो उस पे हम काम कर रहे। सरकार बिल्कुल ठीक से चल रही, हमारा कोई विवाद नहीं है। जहां तक चुनाव की बात है, जो आपका बार बार प्रश्न है, वो हमारे लेवल का प्रश्न ही नहीं है वास्तविकता में, वो तो हाईकमान का प्रश्न है। वो जो ऐसा करेंगे वो दोनों के हाईकमान बैठ के बात करेंगे। सरकार सरकारी स्कूलों में कोशिशें कर रही है, लेकिन आज तक निजी स्कूलों पे कंट्रोल नहीं कर पाई। निजी स्कूल दोनों हाथों से अभिभावकों को लूट रहे हैं, मन मर्जी की किताबें लगवाते हैं, मन मर्जी की फीसें वसूल कर रहे हैं। आज तक सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पाई। देखिए काफी चीज हमने की है, जैसे हमने कहा कि एनसीईआरटी की बुक से आप ले सकते हैं, तो वही हमने उस पर कर रखा। अगर कोई शिकायत करता था कार्रवाई करते हैं। फीस के लिए भी हमने नियम बना दिया कि आप 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब उसके लिए भी अगर कोई शिकायत करता है तो काम करते हैं। वर्दी के लिए भी हमने कर दिया कि 3 साल से पहले आप वर्दी का कलर चेंज नहीं कर सकते, उस पर भी अगर वो करते हैं तो हम करते हैं। भाई कुछ तो अभिभावक ऐसे हैं जो आप कैसे सोच रहे हैं, कुछ तो अभिभावक हमारे में ऐसे हैं जो कि चाहते ही नहीं कि उस टाइप का रहना, वो अलग ही रहना चाहे दुनिया से। उनकी कोई शिकायत नहीं है। जो आम आदमी है ना उसकी शिकायत है बेचारे की, वो कह जी आपने मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए, तो उसकी शिकायत है। लेकिन अगर वो शिकायत लेके आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कैथल के लिए कोई बड़ा काम हुआ हो, बीजेपी ने करवाया हो, कैथल के लिए कोई एक बिल्डिंग का नाम आप मेडिकल कॉलेज की अब तक ये मेडिकल कॉलेज की अब तक मीटिंग रखी गई नहीं, मेडिकल कॉलेज आपका मंजूर है और आपको पड़ता दिखाई देगा भी। इसके अलावा बता दीजिए कोई एक बड़ा भैया आगे तो आप बताओगे, मेरे से पहले बताते कुछ मैं तो आप मेरे से पूछ कर देखो, भी लाइन लगा दूंगा। कैथल में जो है 12 से 13 स्कूल जो फर्जी पाए गए थे, विभाग को कार्यालय ने लेटर लिखा है कार्रवाई के लिए, उस पर क्या कुछ आप? नहीं देखिए, अगर कोई भी फर्जी स्कूल मिलेगा तो निश्चित तौर से 100% कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कैथल का हो, चाहे वो यमुनानगर का हो, और चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो कर्नाटक का। एक साल से यही बातें चल रही है। 42 स्कूल ऐसे कैथल में, 42 स्कूल ऐसे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। आपके डिपार्टमेंट में 2 बार जांच हो चुकी है, 42 स्कूल फर्जी। नहीं देखिए, मैं बताता हूँ, वो फर्जी नहीं है स्कूल। मेरा ख्याल शायद उन्हीं की बात करते हो जिसको डीओ ने मान्यता दे दी थी। नहीं और हैं, हाँ बिल्कुल, डीओ ने मान्यता दी थी, वो फर्जी नहीं है स्कूल। वो उस टाइम एक अधिकार दिया था डीओ को कि आप मान्यता दे सकते हैं, तो उसने मान्यता दी थी, सारा नियम अनुसार है। वो अगर वही केस है तो इंक्वायरी में स्पष्ट आया कि डीओ के फर्जी साइन, डीसी के भी फर्जी साइन नहीं देखिए, जो थी ना, एक बात आई थी मेरे सामने, जो बात आई मैं सारी तो उसमें ये था कि डीओ को एक टाइम में राइट दिया गया कि आप मान्यता दे सकते हैं उन स्कूलों को, उन नहीं, अगर फर्जी साइन है तो फिर तो कार्रवाई होगी 100%। लेकिन अगर उसको अधिकार दिया तो उसने दी, और उसके बाद वो केस हमारे पास है, तो फिर हमने माना कि भाई नहीं, अगर डीओ के फर्जी साइन है तो आप आ जाओ, कार्रवाई कर देंगे। क्या बात? विधायक जी कहाँ रहते हैं जी? विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई देते, आपके साथ भी आदमी। ये तो आज तो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जिला अध्यक्ष मेरे साथ है भाई। इतनी बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं को, रामकरण काला जी इस्तीफा नहीं दे दिया आज, रामकरण काला जी ने इस्तीफा की